एक घना जंगल था जहां कई जानवर आपस में मिल जुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही ताकतवर लेकिन घमंडी भालू रहता था। वह अपने बल पर बहुत घमंड करता था और अक्सर छोटे जानवरों को डराया करता था, भालू कहता। इस जंगल में मेरी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन एक चालाक सियार था, जिसे भालू की घमंड भरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। सियार जानता था कि ताकत से ज्यादा जरूरी होती है समझदारी और चतुराई। एक दिन जंगल में भोजन की कमी हो गई। भालू बहुत भूखा था। वह भौंकता गरजता हर जगह घूम रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठा सियार दिखा जो मुस्कुरा रहा था। भालू ने गुस्से में कहा, सियार, तू हंस क्यों रहा है? मुझे भूख लगी है और तू आराम कर रहा है। सियार मुस्कुराकर बोला, हे भालू भाई, अगर आप कहें तो मैं आपको एक जगह ले चल सकता हूं जहां बहुत सारा शहद है। भालू की आंखें चमक उठीं। चलो, जल्दी दिखाओ कहाँ है शहद। सियार उसे एक बहुत ऊंचे पेड़ के पास ले गया, जहां मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। सियार बोला, यही है आपका शहद, लेकिन सावधान, मधुमक्खियां बहुत गुस्सैल होती हैं। भालू ने हौंसते हुए कहा, मैं भालू हूं, मधुमक्खियों से नहीं डरता। और वह पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही भालू ने शहद खाने के लिए छत्ता तोड़ा, मधुमक्खियां भिनभिनाते हुए निकल पड़ीं और भालू पर हमला कर दिया। भालू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ! ओह, ये क्या हो रहा है? सियार नीचे बैठकर बोला, भालू भाई, मैंने पहले ही कहा था, चतुराई से काम लो, लेकिन आपको तो अपनी ताकत पर घमंड था। भालू किसी तरह भागता हुआ नीचे उतरा और नदी में कूद गया। मधुमक्खियां चली गईं, लेकिन भालू का चेहरा सूजा हुआ था। भालू अब शर्मिंदा था। उसने सियार से कहा, मुझे माफ कर दो। अब समझ आया कि केवल ताकत से कुछ नहीं होता, चतुराई और समझ भी जरूरी है। सियार ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भालू भाई, जब समझ आ जाए तो गलती भी ज्ञान बन जाती है। उस दिन से भालू ने घमंड करना छोड़ दिया और सभी जानवरों के साथ मित्रता से रहने लगा। अब वह सियार की सलाह भी मानने लगा और जंगल में सब शांति से रहने लगे। सीख, घमंड करना नुकसानदायक होता है। केवल ताकत पर घमंड करने के बजाय समझदारी और विनम्रता से काम लेना चाहिए।